हाय फ्रेंड्स, नौकरी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हमारी 50 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज़ चल रही है, आज उसका 7th पार्ट है। हमने जितने भी क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है, ये सभी क्वेश्चंस आपके आरआरबी, एसएससी, एनटीपीसी, बैंकिंग और रेलवे ग्रुप डी जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में प्रथम भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया गया? और इसके लिए आपके 4 ऑप्शन हैं। ए 1973, बी 1974, सी 1975 या फिर डी 1979। और इसके लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1974। भारत में जो प्रथम जो है भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया था वो 1974 में पोखरण राजस्थान में किया गया था। पोखरण राजस्थान में, जो कि 18 मई को किया गया था। 18 मई 1974 को किया गया था। उसके बाद जो दूसरा नाभिकीय परीक्षण जो किया गया था भारत में, वो 11 और 13 मई 1998 को किया गया था। और जो ये दूसरा परीक्षण किया गया था 1998 में, इसको जो है नाम दिया गया था उस समय शक्ति 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रमुख पर्व है? और इसके लिए आपके 4 ऑप्शन हैं। ए असम का, बी केरल का, सी तमिलनाडु का या फिर डी नागालैंड का। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए असम का। जो बिहू पर्व है वो असम में मनाया जाता है फसल कटाई के समय, और ये एक साल में 3 बार मनाया जाता है असम में। इसके अलावा केरल के जो प्रमुख पर्व की बात करें केरल में, तो वो ओणम मनाया जाता है, ओणम। और तमिलनाडु में जो है पोंगल मनाया जाता है, पोंगल। और नागालैंड में हॉर्नबिल जो त्यौहार है वो नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? और इसके लिए आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए हाइपोथैलेमस ग्रंथि, बी अधिवृक्क ग्रंथि, सी पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर डी आउटू ग्रंथि। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस ग्रंथि। मानव शरीर का जो तापमान है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है कंट्रोल करती है, ये नियंत्रित करती है। बाकी तीनों ऑप्शंस के बारे में हमने अपने जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज़ है उसके जो 6th पार्ट था का वीडियो है, उसमें डिटेल से डिस्कशन किया है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? और आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए जनता द्वारा, बी लोकसभा सदस्यों द्वारा, सी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या फिर डी विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका जो चुनाव है वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसी क्रम में अगर राष्ट्रपति जी के चुनाव की बात करें, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में के जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, उसके द्वारा किया जाता है राष्ट्रपति का चुनाव। और जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा में जो बहुमत दल के जो नेता हैं उन्हीं को जो है राष्ट्रपति जी है जो नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के बुलबुलों का गोल होने का कारण क्या है? और इसके लिए आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए गुरुत्वाकर्षण, बी श्यानता, सी पृष्ठ तनाव या फिर डी दाब। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा की रचना किसने की? और इसके लिए आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए अकबर ने, बी बीरबल ने, सी अबुल फजल ने या फिर डी नूरजहां ने। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी अबुल फजल। अकबरनामा जो है इसी को जो है आईने ए अकबरी के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो रचना है
वो अकबर के जो नौरतन दरबारी कवि थे अबुल फजल, उन्होंने की थी। जो अकबर थे उनका जो जन्म था वो अमरकोट में हुआ था, अमरकोट। और एक क्वेश्चन अकबर के बारे में बार बार पूछा जाता है कि इनका जो संरक्षक था वो कौन था। तो जो अकबर का जो संरक्षण जो था वो बैरम खान ने किया था, बैरम खान। अकबर के द्वारा जो है कई प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, जिसमें कि जो पानीपत की जो सेकंड बैटल थी, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1556 में लड़ी गई थी हेमू के साथ। इसके अलावा उन्होंने 1576 में जो है एक प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी थी महाराणा प्रताप जी के साथ, जिसका नाम था हल्दी घाटी का युद्ध। इसके अलावा अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दीन ए इलाही धर्म चलाया था, दीन ए इलाही धर्म जो है अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। और जो नूरजहाँ थी, उनका जो बचपन का या पुराना नाम था वो मेहरुनिसा था, मेहरुनिसा। और ये जहांगीर की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? और इसके लिए आपके चार ऑप्शंस हैं। ए जड़ से, बी तना से, सी पत्तियों से, या फिर डी फूलों से। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी फूलों से। अफीम जो है वो पौधे के जो फूल होते हैं उनसे प्राप्त की जाती है। और अफीम में जो है एक मार्फिन, मार्फिन नाम का जो है एक मादक तत्व होता है। और इसी मार्फिन मादक तत्व से जो है हेरोइन नाम की जो ड्रग्स जो है वो बनाई जाती है। हेरोइन नाम की जो ड्रग्स है वो इसी मार्फिन से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई के बर्तनों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? और इसके लिए आपके चार ऑप्शंस हैं। ए पीवीसी, बी टेफ्लॉन, सी पॉलीस्टेरीन, या फिर डी काला रंग। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी टेफ्लॉन। जो रसोई घर के जो बर्तन हैं उनके ऊपर टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है, ताकि जो बर्तन है वो नॉन स्टिक बने रहें और खाना बनाते वक्त जो है खाना बर्तनों के ऊपर चिपके नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? और आपके चार ऑप्शंस हैं। ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद गजनवी, या फिर डी अलाउद्दीन खिलजी। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद गजनवी। अल बरूनी जो थे वो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। और मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उनका जो सबसे ज़्यादा लूटपाट वाला जो आक्रमण था वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर के ऊपर था, जिसमें उन्होंने अपने साथ बहुत अत्यधिक जो है सोना चांदी और जेवरात जो थे मंदिरों से वो लूट के लेके गया था। वो जो मोहम्मद बिन तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था। सांकेतिक जो सिक्के थे वो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए थे। और फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो चांदी के सिक्के चलाए थे। चांदी के सिक्के जो हैं वो फिरोज शाह तुगलक ने चलाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने जो है कई भारत में कई शहरों को बसाया था, जिनमें कि जो हरियाणा के दो शहर हैं हिसार और फतेहाबाद। हिसार और फतेहाबाद शहर जो है हरियाणा में, वो फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। इसके अलावा उन्होंने पंजाब में एक फिरोजपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, फिरोजपुर शहर जो है वो भी पंजाब में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। और उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जो है, फिरोजाबाद जो उत्तर प्रदेश में है वो भी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने अलाई दरवाज़ा जो है, अलाई दरवाज़ा जो कि दिल्ली में है, वो उसका जो निर्माण था वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे जिनका नाम था अमीर खुसरो। कई बार के परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि अमीर खुसरो जो है किसके दरबार में कवि थे? वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? और इसके लिए आपके चार ऑप्शंस हैं। ए अरस्तु, बी आइंस्टीन, सी चार्ल्स डार्विन, या फिर डी न्यूटन।
और आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन। जो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत है वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अच्छा, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत होता क्या है? ये हमें बताता है कि पर्यावरण जो है किस प्रकार प्रजातियों और जनसंख्या के विकास को प्रभावित करता है। और जो अरस्तु हैं उनको जो है जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। और आइंस्टीन जो है इन्होंने जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। आइंस्टीन ने सापेक्षता का जो सिद्धांत था वो आइंस्टीन ने दिया था। इसके साथ ही उनकी द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है जिसको कि हम E=mc² के नाम से पढ़ते हैं, ये भी आइंस्टीन ने दिया था। और उनको जो है उनके जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज थी उसके लिए उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था आइंस्टीन को। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था, गुरुत्वाकर्षण का नियम वो न्यूटन ने दिया था। और जो गति के जो नियम हैं जिनको कि हम गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम या न्यूटन का तृतीय नियम के नाम से पढ़ते हैं, ये गति के नियम थे वो भी न्यूटन ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? और इसके लिए आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए यकृत कोशिका, बी तंत्रिका कोशिका, सी मांसपेशी कोशिका या फिर डी वृक्क कोशिका। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका होती है। और जो तंत्रिका कोशिका है वो जो है विभिन्न अंगों पर कंट्रोल करती है और अंगों और वातावरण में जो है एडजस्टमेंट करती है। यकृत के बारे में बात करें तो जो यकृत है वो पाचन के लिए जो आवश्यक जो जैव रसायन हैं उनको प्रोड्यूस करता है। साथ ही प्रोटीन का संश्लेषण भी यकृत के द्वारा किया जाता है। और मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत ही है। और जो पित्त का निर्माण है वो भी यकृत के द्वारा किया जाता है। वृक्क जो है वो रक्त प्लाज्मा के फिल्ट्रेशन का केंद्र है। और जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन वो किडनी की सबसे सूक्ष्म संरचनात्मक जो है और क्रियात्मक इकाई होती है, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? और इसके लिए आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑक्सीजन या फिर डी हाइड्रोजन। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक यंत्र में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है जिसका कि केमिकल जो फॉर्मूला है वो CO2 होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो है अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग भी किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका भी प्रयोग जो है अग्निशामक यंत्र में आग बुझाने के लिए किया जाता है। सो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि हमने जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए हैं वो आपके आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। साथ ही हम आगे भी इसी प्रकार से आपको अलग अलग टॉपिक्स पे स्पेशल वीडियोस प्रोवाइड करवाते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।